हरियाणा में शहरों के साथ साथ अब गांव में भी कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। पलवल के गांव मित्रौल, औरंगाबाद और दिघोट में कोरोना का संक्रमण इस कदर मौत बांट रहा है कि गांव में हाहाकार मच गया। बात करें पिछले 2 हफ्तों की तो इन 3 गांवों में लगभग 60 मौत हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग कोरोना और बुखार की चपेट में हैं। हमारे मित्रौल गांव की जो प्रॉपर हम अपने मित्रौल गांव की बात करें तो कम से कम 8-10 व्यक्तियों की अब तक मौत हो चुकी है। कितने दिन के अंदर? ये 8-10 दिन के अंदर आंकड़ा है। बात करें 15 दिन की तो कितने लोगों की मौत हो चुकी होगी? 12-13 के करीबन है। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, किस तरह के हालात है गांव में? गांव में बह का माहौल बना हुआ है कोरोना के उससे, क्योंकि दिन पे दिन लोगों को मरते हुए देख के कोरोना से लोगों में बह इतना है कि महामारी का रूप ले चुका है ये कोरोना। क्या होना चाहिए? टेस्ट होने चाहिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग टेस्ट होने चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हमारे अंदर ये बीमारी है और उनका सही तरीके से इलाज हो सके। ये गांवों में अब तक कोई सैनिटाइजर सरकार की तरफ से कोई नहीं कराया गया है। क्या मांग करते हो? मेरी तो ये मांग है कि उनकी सैंपलिंग कराई जाए गांव की, और एक ऑक्सीजन के रूप में कहीं पर भी हॉस्पिटल CHC में या सरकारी स्कूल में या चौपाल पे किसी पे भी ऑक्सीजन का वो प्रबंध किया जाए। और वैक्सीनेशन कैसा हुआ? किसका? वैक्सीन लगवाई नहीं? वैक्सीन का तकरीबन लोगों ने लगवा ली है। मित्रौल गांव में कोरोना तबाही का कारण बन चुका है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी प्रबंध नहीं किया गया। गांव के सरपंच की माने तो सरकार की ओर से गांव में तो सैनिटाइजिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई और न ही टेस्टिंग करवाई जा रही है। आलम यह है कि मित्रौल गांव में जहां आए दिन लोग मर रहे हैं, वहीं गांव औरंगाबाद का भी हाल बेहाल है। अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन में कम से कम 25 से 30 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें युवा भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं। हाँ, क्या वजह लगती है बीमारी जिस तरह से कोरोना की बीमारी फैल रही है? आप बता रहे हैं घर में बीमारी, बुखार भी है लोगों को, खांसी जुकाम भी है, तो ये मौत कोरोना से लगती है या फिर कैसे? काफ़ी तादाद में हमारे गांव में ये फीवर का वो चला हुआ है, और मेरा मानना है कि जिन्होंने टेस्टिंग कराई है तो उनमें से ज़्यादातर केस कोरोना के मिले। तो गांव में तो एक तरह का पब्लिक में यही है कि कोरोना से इनकी ज़्यादातर मौतें हो रही है। आपका सटा हुआ गांव है मित्रौल, दूसरा गांव, तो वहाँ पर भी इस तरह की मौत ज़्यादा होती जा रही है। क्या आंकड़े हैं वहाँ की? बातचीत होती होगी दूसरे सरपंच से? हमारा पड़ोसी गाँव है, वहाँ भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ भी मेरा मानना है कि 15 से 20 दिन में कम से कम 15-20 मौतें वहाँ भी हुई है, काफ़ी बड़ी संख्या में, और बड़ा भय है। तो मैं तो चाहूँगा कि सरकार से कि जो एक तरह से जो हमारी टेस्टिंग की स्पीड बढ़नी चाहिए, और हमें भी चाहिए कि हम हॉस्पिटल जाके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराएं, और खांसी, बुखार, जुकाम इसको अन्यथा में ना लेकर इसका ट्रीटमेंट ढंग से लें। क्या अगर टेस्टिंग होती है कोरोना की गांव घर घर जाकर, तो जो आंकड़े हैं कोरोना के बहुत ज़्यादा निकल के सामने आ सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, अगर टेस्टिंग बढ़ेंगी तो ज़्यादातर सामने आएंगे। और क्या चाहते हैं? वैक्सीनेशन होना चाहिए गांव में, कैसे चल रहा है? वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैसे तो वैक्सीनेशन हॉस्पिटल में हमारे CHC में लगातार चल भी रहा है, फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराया जाए, क्योंकि देहात में थोड़ी अवेयरनेस कम होती है। वैसे तो हम बहुत कोशिश करते हैं सभी को बताने के लिए, फिर भी टेस्टिंग का भी घर घर जाकर देहात में होना चाहिए। उधर जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह का कहना है कि गांव में तेजी से कोरोना ग्रामीणों की जिंदगी निकल रहा है, जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से घर घर टीमें जा रही हैं, जो मरीजों की जांच और सैंपलिंग कर रही है। फिर दूसरी बात आती है, जागरूकता जब आती है तो उसी के साथ में ही लोग आगे बढ़कर सामने आते हैं टेस्टिंग के लिए, इलाज के लिए। अब जैसे अभी ये समय ऐसा है कि केसेस बहुत निकल रहे हैं, लगातार टेस्टिंग की जा रही है, और लगभग रोज़ 1500 से 2000 लोगों की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग 2 तरीके की है, RT-PCR और एंटीजन टेस्टिंग किट से। तो RT-PCR जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर किए जा रहे हैं, कुछ जगहों पर मोबाइल टेस्टिंग भी की जा रही है, जाकर बाहर कैंप लगाकर भी की जा रही है। लेकिन रैपिड किट्स के माध्यम से गांव-गांव में, खास तौर से उन गांवों के अंदर जहां पे फ्लू लाइक केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उन गांवों के अंदर ऐसी 15 टीम्स हैं जो गांव-गांव में जाकर जांच कर रही है। सबसे पहले वो उन्हें लोगों को जागरूक करती है,
घर घर के अंदर आशा वर्कर के माध्यम से सर्वे किया जाता है। बता दें कि मित्रौल, औरंगाबाद और दिघोट गांव में कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन ने इन तीनों गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। ऐसे में ग्रामीणों में डर का माहौल और बढ़ गया है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।